नमस्कार। क्या हाल है मामन? हाँ, क्या चल रहा है आपके घर में? ये क्या हो रहा है? नेचुरल पुट्टी है। नमस्कार भारत, मैं बलराम किसान हूँ और ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का। और वामन का जो रूम है, उस रूम में वामन करवा रहा है नेचुरल पुट्टी। ये नेचुरल पुट्टी है, आपको मिश्रण में बतला दूँ। ये जो मिश्रण बना हुआ है, इसमें 33% गोबर है देसी गाय का, 33% पीली मिट्टी है जो नर्मदा किनारे या नदियों के किनारे मिलती है, जिसमें रेत होता है, लेकिन वो रेत को हटा करके ओनली डस्ट, रेत वाली मिट्टी नहीं लेना है, पीली मिट्टी 33% मिट्टी है। और 33% जिप्सम है। जिप्सम एक तरह के खदानों की मिट्टी आती है जो राजस्थान में बहुत मिलता है और यह खेतों में भी डलता है। इसमें सल्फर और कैल्शियम आता है। जिप्सम ही पहले जो बिल्डिंग्स मकान्स बनते थे उनमें सब में जॉइंट के लिए जिप्सम और चूने का काम लिया जाता था। एक्चुअली जो पुट्टी आती है, शायद मैंने सुना था, कहीं पूरा पता नहीं है, उसमें भी जिप्सम आता है। क्यों भाई? वो जो सफ़ेद पुट्टी करते हैं उसमें भी जिप्सम आता है ना? हाँ। तो ये जो नेचुरल पुट्टी हम कर रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जो भिगोया है, इसको जो घोल बनाया है, गोबर को भी महीन किया है और मिट्टी को भी छाना हुआ है चलने से, जिप्सम को भी छाना हुआ है। और इसमें जो पानी है उसका उपयोग नहीं करते हुए ओनली गोमूत्र का उपयोग किया है। और मैं फीलिंग बतला नहीं सकता कि ये कमरे में खड़े होने से कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जैसे ये नेचुरल सीमेंट वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो महसूस होगा वातावरण और अंदर हवा की नमी को ये नेचुरल पुट्टी अपनी छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल में सोख लेता है। अभी तो यहाँ ऊपर पानी दिया गया था तो ये पानी का भी टेक्सचर दिख रहा होगा। जब पानी इसमें गिरता है तो पहली बारिश की जो खुशबू आती है वो सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है और एकदम सुपर प्रीमियम फीलिंग आ रही है। जिसे कमरे के अंदर आने से एक हल्का सा नमी वाला वातावरण लगता है और खुशबू एक अलग रहती है। अगर पानी इस वॉल पर, इस दीवार पर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो ये पुट्टी क्या करती है, उस पानी को सोख लेती है, तो वो फिर दीवार उस पानी को सोख लेती है। हवा की नमी को भी ये सोखती है, इसीलिए इस कमरे में अंदर घुसने से लगता है कि कुछ अलग तरह का फीलिंग है, खुशबू अलग तरह की है। और जब आप अगर किसी पानी दे रहे हैं, कुछ गिर गया है, कुछ लग गया है, तो बारिश के पानी की जो फीलिंग आती है पहले पानी की वैसे फीलिंग आती है। अभी यहाँ पर वैसे ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और ये नेचुरल पुट्टी की एक खासियत मैं बतला दूँ। यहाँ पर आपके मोबाइल 5G, 4G, 3G जो भी है आपके पास, इस नेचुरल पुट्टी के बाहर आप रेडिएशन नापेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि कितना रेडिएशन है आपके मोबाइल का। और जहाँ पर नेचुरल पुट्टी किया हुआ है वहाँ का आप मोबाइल का रेडिएशन नापेंगे तो 0 रेडिएशन मिलेगा, क्योंकि देसी गाय का गोबर रेडिएशन को हटाने में 100% कारगर है। तो मैं तो मेरे घर में करवा रहा हूँ आप लोग देखिएगा। ये वामन का स्पेशल रूम है और पूरे मकान के अंदर नेचुरल पुट्टी हो रही है। फीलिंग जब आप रहेंगे ऐसी जगह पर, कमरे में अंदर रहेंगे तो ही समझ में आएगी। ये डायरेक्ट सीमेंट जो है प्लस्तर किया हुआ है उसी के ऊपर डायरेक्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि प्लस्तर के ऊपर कुछ किया और उसके बाद में पुट्टी किया। सिंपल सी वे में पुराने मकानों में जो लिपाई जाती थी, पीली मिट्टी, गोबर, गोमूत्र का जो मिश्रण बनाकर लिपाई जाती थी, उसमें हमने एक ही चीज़ और एड ऑन की है, जिप्सम। 33% गोबर, 33% जिप्सम, 33% मिट्टी, ऐसा 100% मिश्रण है। और भिगोने के लिए गोमूत्र का उपयोग किया है, पानी का उपयोग नहीं किया है। और नेचुरल वॉल दिख रही है। राम राम गणेश भाई, कैसा फील हो रहा है ये कमरे में? है ठीक है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि गायों के बीच में अपन आ गए। एक नेचुरल बात पूछता हूँ गणेश भाई, आप अभी आए हो, मैंने कुछ 2-3 बातें ऑडियंस को बताई है, आप थोड़ा वहाँ पर खड़े होइए।
है बाहर, और थोड़ा चले जाओ। अभी थोड़ा महसूस करो कि कैसा वातावरण है, और उसके बाद आप इस कमरे में आओ, फिर महसूस करके बताओ कि वैसा ही है या कुछ चेंज है। नीचे से ऊपर ही आ रहा हो तो ये मतलब स्मेल जहाँ तरफ आ रहा है ना, तो ये देखते देखते मैं यहाँ तक पहुँच गया। नहीं, एक खुशबू की बात एक अलग हो गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है। मैं यही बताना चाह रहा था। नेचुरल पुट्टी में होता क्या है, जो वाइट पुट्टी करते हैं वो गलत नहीं है। जिनको शाइनिंग, चिकना, केमिकल युक्त मकान चाहिए उनके लिए बहुत बेस्ट है, साइन दिखना चाहिए उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ये हवा की नमी को सोखता है, तो आपकी दीवारों को ठंडा रखता है। एक अलग ही फीलिंग आपको वहाँ का और यहाँ का वातावरण आया होगा। लेकिन इसका एक रहेगा भैया कि इसके ऊपर जब कलरिंग वगैरह अपन अगर करेंगे तो उनसे भी बेटर ये दिखेगा। उनसे बेटर इसमें दिखेगा। जो ये दिख रहा है ना, ये वॉल टेक्सचर का काम करेगा। इसका टेक्सचर बनाते हैं लोग, टेक्सचर। ये देखो, ये जो छिलके आए हैं, नेचुरल टेक्सचर है, ये टेक्सचर बनेगा। ये राइट कोई है। नहीं बना सकता है टेक्सचर। नहीं, ये तो नेचुरल प्रोग्राम है ना, इसको कौन कैसा बनाएगा? गोबर, मिट्टी और जिप्सम के कॉम्बिनेशन को कलर कोड में कौन कैसा देगा? इससे बेहतरीन मतलब टेक्सचर कहाँ से निकल के आएगा, किसके पास मिलेगा? काफी अच्छा ठंडा रूप लग रहा है यहाँ पे। चेंज लगेगा, ये फील करने पे आता ही है कि हम ओनली सीमेंट में जहाँ खड़े हैं और नेचुरल पुट्टी वाले एरिया में खड़े हैं, वहाँ की फीलिंग आपको अलग आएगी। ये थोड़ा सा था मेरा बताना आप सभी को कि मोबाइल के रेडिएशन से बचना हो तो घरों में जहाँ पुट्टी है उसके ऊपर तो नहीं काम देगा, क्योंकि वो शाइन चिकना है। ये रफ जहाँ रहेगा, जैसे अभी ये ओनली नर्मदा प्लास्टर किया हुआ है, बालू रेत से प्लास्टर किया हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्ट पुट्टी लगेगी, वहाँ चलेगा। जहाँ चिकना साइन है वहाँ तो ये स्लिप हो जाएगा, मतलब पीछे, हाँ पीछे थोड़ा सा रफ चाहिए, वहाँ पर पूरा चिपक के रहेगा। अभी पहला हाथ हो रहा है, इसके बाद में सेकंड, इस पे गए ऊपर एक बार और सेकंड हाथ होगा तो फिनिशिंग आएगी। भैया जो मित्र मध्य प्रदेश में नेचुरल पुट्टी कराना चाहे तो आपसे संपर्क करेंगे। आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दीजिए। मेरा नाम है विकास पेंटर। हाँ, बड़वानी में रहता हूँ मैं। बड़वानी मध्य प्रदेश। बड़वानी मध्य जी। प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9755 हाँ 316769 6769। पूरे मध्य प्रदेश में से कहीं कोई व्यक्ति आपको ऑर्डर दे तो आपके पास टीम है, जा सकते हैं। जा सकते हैं। कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर भी हैं, तो शायद ये वीडियो जाने के बाद आपको वो मित्र परेशान करेंगे और आपको बुलाएंगे, तो टीम को बड़ी करना चालू कर लो। ठीक है, पूरे देश के जनहित में आप ये अभियान थोड़ा चलाओ नेचुरल पुट्टी का, हैं। और बहुत अच्छा लगा आपने ये भैया ने और भी कई जगह पर किया है, लेकिन मेरी सोच थी कि मेरे मकान में अंदर नेचुरल पुट्टी होना चाहिए, तो वो हो रही है और मुझे तो फीलिंग अच्छी है। बाकी आप जो भी रहवासी हो अपने अपने मकानों में, आप अपनी फीलिंग देखिए। और 5G के रेडिएशन से बचना हो तो देसी गाय का गोबर ही बचा सकता है। मामन, आप कुछ कहना चाहोगे इस पुट्टी के बारे में? कैसा फील हो रहा है आपके कमरे में हो रही है तो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पे एकदम ठंडी और अलग सी फीलिंग आती है। थैंक यू, धन्यवाद भारत।